अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 19 जुलाई को टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हुआ। मालगाड़ी पटरी से उतर गई और बुरी तरह रेलवे ट्रैक अप और डाउन मुतासर हुआ, जिससे रेलवे निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ और जो ट्रेनें कराची की तरफ आ रही थी वो बड़ी मुतासर हुई और उनके मुसाफिर बड़े परेशान हुए क्योंकि ट्रेनें सारी रुक गईं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, ये काम हो रहा था तो मैं वहाँ गया। एक अजीब बात मैंने देखी, एक मुस्बत सोच मैंने देखी। मैं हमेशा मुस्बत बात को ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ और उजागर करता हूँ, ताकि अगर हम दिया जलाएंगे तो ही रोशनी होगी। यानी मुस्बत बात कोई हम फैलाएंगे तो सबकी सोच ही मुस्बत होगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी शोबा हो उसका मुस्बत चेहरा दिखाऊँ। तो मुझे ये खुशी हुई कि वहाँ जो ऑफ़िसर थे, जो बड़े ऑफ़िसर थे, जो छोटे ऑफ़िसर थे, और ख़ास तौर पे एप्रिशिएट मैं करूँगा मज़दूरों को जो सैकड़ों की तादाद में थे, और उन मज़दूरों के साथ जो लीड कर रहे थे उनको, वो पसीने से शराबोर थे और इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि जैसे कि कोई अपने घर का काम कर रहा हो। यानी बारिश आ गई हो और आपका घर गिर गया हो तो आप कितना जल्दी काम करते हैं, यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर को दोबारा बहाल करने के लिए। तो वो जज्बा मैंने उन मज़दूरों में देखा, उन ऑफिसर्स में देखा। नाम नहीं आते मुझे उनके, लेकिन डीएस रेलवे जनाब जमशेद आलम साहब वहाँ मौजूद थे। उनकी जो फिज़िकली हालत थी वो भी बिगड़ी हुई थी। वो रात भर यहीं थे। वो इलाका भी ऐसा था, कोई शहर नहीं था, एक छोटा सा गांव था। यानी कोई चीज़ ख़रीद के खाए या जाके कहीं रिफ़्रेश हो जाए, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। एक इलाका देहाती इलाका था। और गांव वालों की भी जो है सोच बड़ी अच्छी थी। वो तो हमेशा होती है, वो जो भी काम कर रहे थे ज़ाहिर है उनके लिए इतना जल्दी रेलवे वाले उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर तो रहे थे, लेकिन गांव वालों ने भी किया कि बिरयानी की देगें वहाँ लाए और उनको खाना खिलाया। और जो मज़दूर थे, मज़दूरों में मैंने एक जज्बा देखा। पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा है, कोई भी शोबा हो, वो जज्बे से जब काम करते हैं तो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आप रोज़ाना सोशल मीडिया पे ख़बरों में देखते हैं कि फ़लाँ मुल्क में पुल गिर गया और उस मुल्क ने 24 घंटे में बना दिया, और सारा निज़ाम हम वाह वाह कर रहे होते हैं, लेकिन अपनों की हम वाह वाह कभी नहीं करेंगे। भाई मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है हज़ार खामियाँ हैं रेलवे में। पूरा निज़ाम जो है पाकिस्तान का, उसमें कई खामियाँ हैं, लेकिन जो अच्छी बात है उसे तो एप्रिशिएट करो। और इसके मतलब जब भी मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ तो काफ़ी लोग गालियाँ भी देते हैं। बड़े अफसोस की बात है, गाली किसी मसले का हल नहीं है। आप तनकीद भी दायरे में रह के करें, खामियां निकालें, लेकिन दायरे में रह के सजेस्ट करें, कोई सजेशन दें, कोई मशवरा दें। तो ये देखें, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, तो डीएस रेलवे साहब आए, वो खड़े थे और मज़दूरों ने बड़े जज्बे से काम किया और बहुत ही मुख्तसर वक्त में कहेंगे बड़ा ऑपरेशन था। यानी अगर आप वहाँ गए होते तो आपको अंदाज़ा होता कि कितना मुश्किल काम था और किस तरह हुआ और किस तरह रेलवे ट्रैक बहाल हुआ। ये सारे मनाज़र आपके सामने हैं और जो बंदा वहाँ जाके देखता है उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो मज़ीद आप ख़ुद देखेंगे किस तरह काम हो रहा है, किस तरह मेहनत हो रही है। और मैं तो सलाम पेश करूँगा कि इतने मुख्तसर अरसे में उन्होंने अपने घर का काम समझ कर किया और जो है रेलवे ट्रैक को बहाल करवा दिया, लोगों की मुश्किलें आसान की। अगर इस तरह सारे ऊपर तक ऐसे सोचें, रेलवे का निज़ाम हो चाहे कोई भी निज़ाम हो, अगर इस तरह जज्बे के साथ अपना काम समझकर, अपना फ़र्ज़ समझकर उसे अंजाम दें और काम करें, निभाएं, तो ये मुल्क भी तरक्की कर जाए। पाकिस्तान में यकीन करें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो ये कि कोई अपनी ज़िम्मेवारी नहीं निभा रहा। और आवाम से मैं ये कहूँगा कि आप मुस्बत चीज़ को अप्रिशिएट करें और तनकीद ज़रूर करें, जवाब तलब करें, लेकिन इस तरह ना करें बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, गालियाँ देना। तनकीद सलाह मशवरे अदब के दायरे में रह के करने चाहिए। मेरी बात से अगर किसी को इख्तलाफ है या
تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر کسی کا میری اس گفتگو سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، میرا کسی کو تنگ کرنے کا یا ہرٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں. میں صرف مثبت بات کر رہا ہوں اور سب کو یہ مثبت بات کرنی چاہیے. تنقید ضرور کریں، میں بھی بہت تنقید کرتا ہوں، لیکن تنقید دائرے کے اندر رہ کے کرنی چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.